स्वागत है आपका एजुकेशन विद प्रेम में। आज की डेट है 21 मार्च 2026 और 21 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, प्रतिवर्ष फ्रेंच भाषा दिवस फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? ए होल 20 अप्रैल, बी 21 मार्च, सी 20 मार्च, डी 10 जनवरी। उत्तर सी 20 मार्च। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मार्च को फ्रांसीसी भाषा के इतिहास और संस्कृति का सम्मान करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2026 विधेयक पेश किया है? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। उत्तर बी गुजरात। उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा बड़ा राज्य बनने की ओर है जहां यूसीसी लागू होगा। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के समान कानून बनाना है। प्रश्न 3, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी भुवनेश्वर, डी अहमदाबाद। उत्तर सी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को भारत की खेल राजधानी कहा जाता है। ये पहली बार होगा जब भारत इस वैश्विक एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। प्रश्न 4, जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए हुल पंकज त्रिपाठी, बी सुदर्शन पटनायक, सी आयुष्मान खुराना, डी अमिताभ बच्चन। उत्तर बी सुदर्शन पटनायक। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रश्न 5, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग हो गया है? ए होल ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी ईरान, डी इजराइल। उत्तर बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के नेतृत्व में देश ने संप्रभुता का हवाला देते हुए WHO से अलग होने का निर्णय लिया है। प्रश्न 6, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, बी प्रोफेसर काबे मदानी, सी राजेंद्र सिंह, डी कृति करंत। उत्तर बी प्रोफेसर काबे मदानी। इसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। प्रोफेसर मदानी को जल सुरक्षा और सतत प्रबंधन के लिए यह सम्मान मिला है। प्रश्न 7, 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बनकर उभरा है? ए होल गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कपड़ा निर्यात में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु का तिरुपुर शहर भारत का प्रमुख कपड़ा हब है। प्रश्न 8, वर्तमान में भारत दुनिया में नारियल उत्पादन कोकोनट प्रोडक्शन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए होल प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। उत्तर ए प्रथम। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। भारत वैश्विक स्तर पर लगभग 30.37% नारियल का उत्पादन करता है। प्रश्न 9, 9वीं सदी के ऐतिहासिक ब्रह्मानंद मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए वोल वियतनाम, बी कंबोडिया, सी इंडोनेशिया, डी म्यांमार। उत्तर सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा में स्थित इस प्राचीन मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण में भारत की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न 10, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ए 80वीं, बी 75वीं, सी 85वीं, डी 90वीं। उत्तर बी 75वीं। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वर्तमान में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। प्रश्न 11, हाल ही में बिहार के किस जिले में सोनपुर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ए वैशाली, बी सारण, सी पटना, डी छपरा। उत्तर बी सारण। बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर में रुपए 1302 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रश्न 12, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ए होल ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, डी न्यूजीलैंड। उत्तर सी भारत।
भारत ने श्रीलंका और भारत की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार ये खिताब जीता। प्रश्न 13। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. बांग्लादेश, डी. थाईलैंड। उत्तर बी. नेपाल। यह दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। प्रश्न 14। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत दुनिया में किस पायदान पर है? ए. 126वें, बी. 116वें, सी. 100वें, डी. 96वें। उत्तर बी. 116वें। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, जबकि भारत की स्थिति में पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। प्रश्न 15। गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गाउटेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए. होल मथुरा, बी. पुणे, सी. लखनऊ, डी. जयपुर। उत्तर बी. पुणे। इसका उद्देश्य कृषि और डेयरी क्षेत्र में गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों की तकनीक को बढ़ावा देना है। प्रश्न 16। आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. शशिधर जगदीशन, बी. केकी मिस्त्री, सी. उर्जित पटेल, डी. शक्तिकांत दास। उत्तर बी. केकी मिस्त्री। अतानु चक्रवर्ती का कार्यकाल समाप्त होने के बाद आरबीआई ने दिग्गज बैंकिंग विशेषज्ञ केकी मिस्त्री के नाम को मंजूरी दी है। प्रश्न 17। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए. होल मिशन गरुड़, बी. मिशन सुदर्शन चक्र, सी. मिशन शक्ति, डी. मिशन सुरक्षा। उत्तर बी. मिशन सुदर्शन चक्र। ये मिशन आधुनिक ड्रोन तकनीक और एआई का उपयोग करके सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न 18। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों, रामसर साइट्स की कुल संख्या कितनी हो गई है? ए. 75, बी. 85, सी. 98, डी. 105। उत्तर सी. 98। हाल ही में बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के नए स्थलों को शामिल करने के बाद यह संख्या 98 तक पहुंच गई है। प्रश्न 19। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए. होल आलिया भट्ट, बी. दीपिका पादुकोण, सी. विराट कोहली, डी. अक्षय कुमार। उत्तर बी. दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण अपने लाइव लव लाफ फाउंडेशन के जरिए लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रही हैं। प्रश्न 20। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ए. गांधीनगर, बी. नई दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. हैदराबाद। उत्तर बी. नई दिल्ली। इस सम्मेलन का मुख्य विषय 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त करना था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज का प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। एजुकेशन विद प्रेम, ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।